एक ख्वाब था हमारा। सबसे पहले हमने टाइगर बाय चेंद्रू की स्मृति में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। आज नारायणपुर के समस्त गांव के खिलाड़ियों को अपना एक प्रदर्शन है दिखाने के लिए एक सुनहरा अवसर यहाँ पर हम लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया है। एनपीएल सीजन 2 सबसे बड़ा आयोजन नारायणपुर के इतिहास में। गांव के लड़के, ग्रामीण के लड़के, शहर के लड़के आपस में एकजुट होकर खेलने का मौका मिलता है। वो खेलना ही एक अलग मजा है। वो देखा है यहाँ पे पब्लिक ने और उसको सराहा भी है। 110 प्लेयर को खेलने का मौका मिला। जो नारायणपुर जैसे क्षेत्र में जो ग्रामीण इलाके के जो लड़के हैं उन्हें उतना खेलने का मौका नहीं मिलता। अबूझमाड़ काफ़ी बड़ा इलाका नारायणपुर में आता है, उन्हें बड़ा अवसर आप लोगों ने दिया। साथ ही जो दर्शकों के लिए 3 पुरस्कार रखा गया, लकी ड्रॉ रखा गया, जिसमें पहला प्राइज फ्रिज, दूसरा प्राइज टीवी था और तीसरा प्राइज मिक्सी था। इसका आइडिया कैसे आया? हम लोग का क्या, हम लोग भी बाहर जाके देखते थे, जैसे कि विश्रामपुरी जितना बड़ा टूर्नामेंट कराता है रायपुर भिलाई में, तो हम लोग सोचते जब उन लोग करा सकते तो हम लोग क्यों नहीं करा सकते। नमस्कार, मैं पुष्पेंद्र सिंह ठाकुर। बस्तर वार्ता देखना शुरू कर चुके हैं आप। बस्तर संभाग के नारायणपुर में इन दिनों माता मावली मेले के बाद जो सबसे ज़्यादा चर्चे में है वो है नारायणपुर प्रीमियर लीग। अबूझमाड़ मुख्यालय में भी आईपीएल के तर्ज पे नारायणपुर प्रीमियर लीग जैसा क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित हो सकता है, शायद ही किसी ने सोचा होगा, लेकिन यह सोचा पंकज जैन एवं उनकी टीम ने, और इतना बढ़िया टूर्नामेंट हमने देखा। हमारे साथ आयोजन समिति के सदस्यगण मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। हमारे साथ इस एनपीएल टूर्नामेंट के प्रमुख आयोजनकर्ता पंकज जैन जी हैं। सबसे पहले पंकज जैन जी, आपको इस बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट के लिए बधाई देना चाहूँगा। धन्यवाद आपका। इतना बढ़िया टूर्नामेंट सीमित संसाधनों में नारायणपुर में कैसे करवा लिया? एक ख्वाब था हमारा। सबसे पहले हमने टाइगर बाय चेंद्रू की स्मृति में रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जो कंटिन्यू 6 साल से चल रहा था। तो छोटे भाइयों के द्वारा, उनके द्वारा कहा गया कि भैया आईपीएल के तर्ज पर एनपीएल सीजन कराया जाए नारायणपुर में। तो मैंने कहा ठीक है, पूरा मेहनत मेरे छोटे भाइयों का है, मैं तो बस एक चेहरा बन के इनके सामने खड़े रहता हूँ। बाकी मेरे जितने छोटे भाई हैं पूरे टीम के, उनका सबका सहयोग सबसे ज़्यादा बढ़कर है। तो मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद और श्रेय मेरे छोटे भाइयों को देना चाहूँगा, जिनकी बदौलत आज नारायणपुर के समस्त गांव के खिलाड़ियों को अपना एक प्रदर्शन है दिखाने के लिए एक सुनहरा अवसर यहाँ पर हम लोगों ने प्लेटफॉर्म दिया है। और मैं सभी नारायणपुर वासियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उनका भरपूर सपोर्ट एवं सहयोग हमको मिलता है, खासकर शासन प्रशासन का भी, जनप्रतिनिधियों का भी, सबका बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पर सहयोग मिलता है। बड़ी चुनौती थी, बीच में मेला भी था, साथ ही कड़ाके की ठंड टूर्नामेंट में। दर्शकों ने काफ़ी इस टूर्नामेंट को सफल बनाया। शायद नारायणपुर के इतिहास में पहली बार इस प्रकार का पुरस्कार दर्शकों के लिए रखा गया। कैसे आइडिया आया? ये चुनौती तो एक बहुत बड़ी थी हमारे सामने मेला था, फिर बच्चों का पेपर भी है, लेकिन मैं मतलब इन छोटे भाइयों के जज्बों को सलाम करता हूँ, जिन्होंने मन में ठाना था कि भैया कितनी भी ठंड हो हम ये टूर्नामेंट कराएंगे और सफल भी होंगे। और खासकर उन सभी दर्शकों का जिन्होंने ठंड होने के बाद भी डटे रहे मैदान पर, और सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन के लिए रात को 12-1 बजे तक लगे थे। उसके लिए मैं सभी नारायणपुर के दर्शकों का भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद भैया। हमारे साथ नारायणपुर के गजेंद्र साहू जी भी है, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा इस टूर्नामेंट को कराने में। साहू जी, क्या कहना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के बारे में? एनपीएल सीजन 2 सबसे बड़ा आयोजन नारायणपुर के इतिहास में, और इस बार का जो था, इसमें जितना भी दिमाग चला, हमारे नागू नेताम, नित्या नेताम, उदय उइके, हर्ष ठाकुर, पंकज ध्रुव, इन्होंने काफ़ी मेहनत की इस ग्राउंड में, इस आयोजन के लिए। दिन रात को 2 बजे तक, सुबह 8 बजे से काफ़ी मेहनत की। और एक बड़ा चुनौती इस इतिहास में, क्योंकि नारायणपुर के लोकल गांव के लड़के, ग्रामीण के लड़के, शहर के लड़के आपस में एकजुट होकर खेलने का मौका मिलता है। वो खेलना ही एक अलग मजा है। वो देखा है यहाँ पे पब्लिक ने और उसको सराहा भी है। इस टूर्नामेंट की सबसे खास बात जो मुझे लगती है कि टोटल 10 टीमें थी, आईपीएल के तर्ज पे ऑक्शन हुआ, साथ ही 110 प्लेयर को खेलने का मौका मिला। जो नारायणपुर जैसे क्षेत्र में जो ग्रामीण इलाके के जो लड़के हैं उन्हें उतना खेलने का मौका नहीं मिलता। अबूझमाड़ काफ़ी बड़ा इलाका नारायणपुर में आता है, उन्हें बड़ा अवसर आप लोगों ने दिया। साथ ही मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि जो दर्शकों के लिए 3 पुरस्कार रखा गया, लकी ड्रॉ रखा गया, जिसमें पहला प्राइज फ्रिज, दूसरा प्राइज टीवी था और तीसरा प्राइज मिक्सी था। इसका आइडिया कैसे आया? इसका आइडिया नित्या नेताम, हमारे छोटे भाई हैं,
उनके दिमाग में ये आइडिया कि अलग ही कुछ करेंगे इस बार, और उनकी वजह से ये नए आकर्षक पुरस्कार देखने को मिले। और उसका माहौल आज आपने देखा होगा, टिकट ख़त्म हो गई थी और एक नया चीज़ था ये। उसका कारण ये था, इन्होंने बोला कि एक ऐसा इनाम रखते जब पब्लिक लास्ट मैच तक बंधे रहे, और वो पुरस्कार के बाद भी, इसलिए दिमाग लगाया गया। और वो आपने देखा आज इसका रिजल्ट क्या हो, काफ़ी अच्छा लगा कि नया पुरस्कार नए को मिला, और वो एक बूढ़ा देव के नाम से वो काफ़ी अच्छा था, उनको मिला। तो मैं हमारी टीम को धन्यवाद देना चाहूँगा इस आयोजन के लिए। और ये जो कड़ाके की ठंड है, बीच में ऐसा लग रहा था कि काफ़ी ठंड बढ़ गई थी, फिर मेला भी आ गया था, उसके बाद भीड़ आज फाइनल में देखा होगा आपने। और यूट्यूब लाइव का अलग मजा था। ये सारे आइडिया हमारे सब छोटे भाइयों की है। किन्हें श्रेय देना चाहेंगे, किन किन का आभार व्यक्त करना चाहेंगे इस टूर्नामेंट के लिए? मैं सबसे ज़्यादा आभार नित्य नेताम, नागू नेताम, उदय उके, हर्ष ठाकुर, पंकज ध्रुव, यशवंत ठाकुर, मोहन वैष्णव, इनका बहुत ज़्यादा आभार, क्योंकि दिन रात इन्होंने मेहनत की इस ग्राउंड में, इस आयोजन में। दिन रात हमें टाइम निकाल के आता था मैं 5 मिनट, लेकिन इन लोग लगे रहते थे। इनने बहुत मेहनत किया। मैं मेन उनको मेहनत के लिए आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। हमारे साथ नित्या नेताम जी भी मौजूद हैं, जो युवा आयोजक इस टूर्नामेंट में, जिन्होंने कमेंट्री में भी खासा दर्शकों को रोमांचित किया। जब भी इस प्रकार की टूर्नामेंट की बात आती थी तो हम रायपुर में, दुर्ग में, बिलासपुर में इस प्रकार के टूर्नामेंट देखते थे, लेकिन नारायणपुर जैसे क्षेत्र में यह टूर्नामेंट पॉसिबल हुआ। कैसे पॉसिबल हो पाया? हम लोग का क्या, हम लोग भी बाहर बाहर जाके देखते थे, जैसे कि विश्रामपुरी जितना बड़ा टूर्नामेंट कराता है रायपुर भिलाई में, तो हम लोग सोचते जब उन लोग करा सकते तो हम लोग क्यों नहीं करा सकते। ये सोच के साथ हम लोग भी नारायणपुर में चालू किया। और मैं देखते आ रहा हूँ कि आसपास के क्षेत्र में जिस प्रकार से हम लोग कराए उस प्रकार से वहाँ भी नहीं होता। तो हमारा का एक ट्राई था और सक्सेस निकला सब चीज़। तो ये थे आयोजन समिति के सदस्यगण, इनसे हमने बातचीत की। पिछले कुछ दिनों से आकर्षण का केंद्र था एनपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट, तो हमें लगा कि एनपीएल टूर्नामेंट के बारे में हमें दर्शकों को दिखाया जाए। अगर आप हमारे वीडियोस आपको पसंद आते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद। हमारे साथ कैमरामैन के रूप में सौरभ पटले जी थे, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद।